नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल यूजीसी नेट हिंदी में। तो आप सभी ने देख ही लिया होगा, आप सभी का रिज़ल्ट जो है आ चुका है और पिछले वर्षों की तुलना में इस वर्ष की बात करें तो आप एक चीज़ देखेंगे कि इस बार जो है सारा रिकॉर्ड टूट गया है और उसका एक कारण भी हम कह सकते हैं कि इस वर्ष जो एग्ज़ाम हुआ यानी दिसंबर 2024 में जो एग्ज़ाम हुआ और एग्ज़ाम में जो प्रश्न बने थे वो हम कह सकते हैं बहुत ही सरल क्वेश्चन बने थे क्योंकि 2021 के बाद जिस तरह से एनटीए एग्ज़ाम लेता था, है ना? और उसमें जो उसके प्रश्नों का जो स्तर था वो प्रश्नों का स्तर जो है इस बार हमें दिसंबर 2024 में देखने को नहीं मिलता और यही कारण है कि इतने हाई कट ऑफ जाने का, है ना? हम कह सकते हैं दिसंबर 2024 में जो है ईज़ी टू मॉडरेट जो है के स्तर के जो कुछ प्रश्न जो है बने थे और प्रश्न सरल बनने के कारण ही इतनी हाई कट ऑफ गई है और 2000 मैं बता दूं 2018 के बाद जो है एनटी एग्जाम लेना हमारा प्रारंभ करता है और 2018 के पहले जो है यूजीसी द्वारा एग्जाम लिया जाता था, फिर सीबीएसई आया और उसके बाद जो एनटी 2018 के बाद जो है एग्जाम लेना हमारा शुरू करता है। लेकिन जून 2024 तक भी आप देख सकते हैं कि इतनी हाई कट ऑफ हमें देखने को नहीं मिलती, है ना? और इस बार जो है सारे रिकॉर्ड जो है एनटीए द्वारा जितने भी एग्ज़ाम लिए गए हैं पिछले वर्ष में तो इतने हाई कट ऑफ नहीं गई है और इस बार जो है सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं क्योंकि पिछले वर्ष में जेआरएफ का कट ऑफ जो है जेआरएफ का कट ऑफ ज़्यादा था लगभग 64 या 65 में और इतना में तो इस बार जो है नेट का रिजल्ट हुआ है ना? तो चलिए देखते हैं कि इस बार हाई कट ऑफ कितना रहा, जेआरएफ का कितना कट ऑफ रहा, नेट का कितना कट ऑफ रहा और पीएचडी वालों का कितना कट ऑफ रहा। तो चलिए, तो देखिए ये आपका कट ऑफ लिस्ट है ना? रिजल्ट का लिस्ट है, जहाँ पे हमारा देख सकते हैं हिंदी सब्जेक्ट का जो कोड है वो है 20 यानी 20 हमारा कोड है, सब्जेक्ट कोड। तो हिंदी का जो कट ऑफ गया है ना? हिंदी का कट ऑफ आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे कट ऑफ मार्क्स दिया गया है, ना ही परसेंटेज यहाँ पे देता है और कितने बच्चों का हुआ है। हाँ, टोटल कैंडिडेट यहाँ पर आपको देख सकते हैं, जनरल वालों का 224 या ओबीसी वालों का 94। तो इस तरह से जो कट ऑफ है आप देख सकते हैं। तो इस स्लाइड में जो है मैं यहाँ पर कट ऑफ के साथ-साथ कितने प्रश्नों पर जेआरएफ और नेट हुआ है, इसको आप नज़र रखते हुए अपनी तैयारी करें, ठीक है? तो चलिए देखते हैं जेआरएफ का कट ऑफ कितना गया है और नेट का कट ऑफ कितना गया है। तो सबसे पहले हम कितने नंबर पर कट ऑफ गया है वो पहले देख लेते हैं, फिर हम प्रश्नों पर और उसके परसेंटेज पर बात करेंगे, ठीक है? तो जनरल वालों का बात करें तो 218 पे जो है जनरल वालों का जेआरएफ इस बार हुआ है। ओबीसी वालों की बात करें तो ओबीसी वालों का 210 पे इस बार जो है जेआरएफ हुआ है। ईडब्ल्यूएस का भी 210 पे ही इस बार जेआरएफ हुआ है। एससी का 200 पर जेआरएफ हुआ है और एसटी का 192 यानी 192 क्वेश्चन पर जो है प्रश्नों पर जो है जेआरएफ हुआ है, ठीक है? तो देखिए 218 पे कट ऑफ गया है जनरल वालों का यानी 109 प्रश्न जिन बच्चों ने सही किए हैं, ठीक है? 109 से ऊपर भी कह सकते हैं लेकिन 109 प्रश्न जिन बच्चों का सही हुआ है तो उनका इस बार जेआरएफ हुआ है। तो प्रश्न देख सकते हैं, प्रश्नों की संख्या कितनी है? 109, ठीक है? परसेंटेज की बात करें तो माफ़ कीजिएगा 72, ठीक है? 72% के लगभग जो है इसका परसेंटेज बनता है। तो वही मैं बोली कि देखिए आप जिस तरह से पहले 64 और 65 है ना? 65 में जो है जेआरएफ का कट ऑफ बन जाता था और लगभग नेट का रिजल्ट जो है 60% के लगभग हमको देखने को मिलता था। लेकिन इस बार देखिए 72 मतलब डायरेक्ट 72 इतना ज़्यादा था ही कट ऑफ गया है और उसका कारण भी मैं बता रही हूँ कि सामान्य प्रश्न बने थे, सरल प्रश्न बने थे, इसीलिए जो। लेकिन आप इस बात को इग्नोर कीजिएगा बिल्कुल कि दिसंबर 2024 को तो आप बिल्कुल फॉलो मत कीजिएगा। इसके पहले अगर आप एग्ज़ाम में बैठते हैं, अगर आप पूरे सिलेबस को अच्छे से पढ़ते हैं, पढ़ लिए हैं, तो अब क्वेश्चन ईज़ी आए या ईज़ी टू मॉडरेट आए, है ना? या आप कह सकते हैं क्वेश्चन का लेवल थोड़ा हाई हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो प्रश्न किसी भी स्तर का आए उससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आप अच्छे से पढ़िएगा। लेकिन आप दिसंबर 2024 को तो बिल्कुल फॉलो मत कीजिएगा, मैं इतना बोलूँगी। तो चलिए देखते हैं ओबीसी का कितने प्रश्नों पर हुआ है। तो 105 प्रश्न पर जो है ओबीसी का जिन बच्चों का 105 प्रश्न सही था उनका इस बार जेआरएफ हुआ है, ठीक है? लगभग 70% और ईडब्ल्यूएस का भी सेम ही है 105 70% पे, ठीक है? एससी का 100 प्रश्न जिन बच्चों का सही था 100 प्रश्न, ठीक है? 100 प्रश्न जिन बच्चों का सही था उनका हो गया है लगभग 66% के लगभग इनका परसेंटेज बन रहा है और 96 प्रश्न, ठीक है? 96 प्रश्न जो है क्वेश्चन जिन बच्चों का सही हुआ है लगभग 64% एसटी कोटा से उनका इस बार जेआरएफ हुआ है। तो ये जेआरएफ का कट ऑफ था। तो चलिए नेट की कट ऑफ को देख लेते हैं। नेट की कट ऑफ को देखें तो जनरल वालों का पहले हम मार्क्स की बात कर लेते हैं, कितने पे कट ऑफ गया है। तो 196 पे नेट का कट ऑफ गया है इस बार जनरल वालों का। ओबीसी का 182 यानी 182, ईडब्ल्यूएस का भी 182 ही गया है
गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ओबीसी जेआरएफ में भी ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ सेम ही गया है और नेट में भी ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ जो है सेम ही आपको देखने को मिल रहा है। और एससी की बात करें तो 172 पे गया है कट ऑफ और एसटी की बात करें तो 162 पे गया है ना? तो प्रश्नों की बात करें तो जिनका 98 प्रश्न, इतने प्रश्न पर जेआरएफ हो जाता था जैसे मैं बता रही हूँ, ठीक है? इतने प्रश्नों पर जेआरएफ हो जाता था बच्चों का, लेकिन इस बार जो है देखिए आप नेट का भी कट ऑफ आप ज़्यादा देख सकते हैं। 98 प्रश्न जिन बच्चों का सही था, उनका जो है इस बार नेट हुआ है, ठीक है? जनरल वालों का 91, ठीक है? 91 प्रश्नों पर जो है ओबीसी से जो बच्चे एग्जाम दिए हैं उनका नेट हुआ है और 91 पे ही 91 प्रश्न ईडब्ल्यूएस का है ना, लगभग 60% के लगभग जो है इनका परसेंटेज बनता है। एससी की बात करें तो 86 क्वेश्चन और एसटी की बात करें तो 81 क्वेश्चन जो है इनका बन रहा है और परसेंटेज देखें तो 54% इनका जो है ये बन रहा है ना? तो ये आपका कट ऑफ है, आप अच्छे से इसको एनालाइज कर लीजिएगा और बिल्कुल भी इस बार के कट ऑफ को देखते हुए आप बिल्कुल प्रेशर में मत आइएगा और अपने जो आप जैसे पढ़ रहे हैं, जिस तरह से पढ़ते थे टेक्स्ट मूल पाठ हम पढ़ते थे, जिस तरह से रणनीति आप तैयार कर रहे हैं उसी तरह से आप कीजिएगा। बिल्कुल आप दिसंबर को फॉलो मत कीजिएगा। इस तरह से क्वेश्चन मुझे नहीं लगते, अगर पूछे गए तो अच्छी बात है, नहीं पूछे गए तो आप तैयारी कर ही रहे हैं तो उस लेवल में आप जाके ये कर ही देंगे, है ना? तो यहाँ पे देख लेते हैं पीएचडी वालों का कट ऑफ कितना गया है, ठीक है? यहाँ देख सकते हैं पीएचडी वालों का, ओनली पीएचडी, ये जेआरएफ वालों का है, ये नेट वालों का है, ये पीएचडी वालों का है। तो ऊपर आप फॉलो करेंगे तो यहाँ पे देखिए ओनली पीएचडी वालों का 170 गया है। 170 लगभग 85 प्रश्न है ना, लगभग 85 प्रश्न जो है इनके सही हुए हैं। 156 यानी लगभग 78 क्वेश्चन जो है इन्होंने राइट किया है। 152 किसका? ईडब्ल्यूएस का, ठीक है? 152 ईडब्ल्यूएस का है, ठीक है? लगभग 76 प्रश्न, ठीक है? 76%, माफ़ कीजिएगा, 76 जो है इन्होंने क्वेश्चन सही किए थे और 150 गया है एससी का, ठीक है? एससी का 150 गया है और कट ऑफ लगभग वही 75 प्रश्न आप कह सकते हैं, ठीक है? और एसटी का 142 गया है, तो इसका लगभग कह सकते हैं 71 प्रश्न, लगभग 71 प्रश्न इनके सही हुए थे पीएचडी वालों का। तो ये है आपका कट ऑफ, ठीक है? तो आप लोगों ने कट ऑफ देख ही लिया है, ठीक है? तो मैं तो यही बोलूँगी कि आप जब अपनी तैयारी इस बार करें जून 2025 के लिए, तो वहाँ आप जो है बिल्कुल आप इग्नोर कर सकते हैं दिसंबर 2024 को, क्योंकि इस तरह के सामान्य प्रश्न अगर पूछे गए तो अच्छी बात है, अगर नहीं पूछे जा रहे हैं तो आपके लिए और अच्छी बात है, ठीक है? क्योंकि आप अपनी तैयारी जो है बिल्कुल अच्छे से करके जाइए। आप मूल पाठ को पढ़िए, आप 6 टू आपका यूनिट जो है 6 टू 10, ठीक है? इसे आप बहुत अच्छे से पढ़िए, आप इसका मूल पाठ तो बिल्कुल पढ़ लीजिए। आप कहानी, उपन्यास, नाटक, ठीक है? कहानी, उपन्यास, नाटक, फिर निबंध और अन्य गतिविधियाँ में जितनी आपकी जो रचनाएँ लगी हुई हैं उसे आप अच्छे से पढ़िएगा। बिल्कुल ऊपर से पढ़ के उसे निकल मत जाइएगा, क्योंकि इस तरह से क्वेश्चन जो है मुझे नहीं लगता बनेंगे आगे, ठीक है? लेकिन आप इसको अच्छे से पढ़िएगा। अगर यहाँ से क्वेश्चन अगर डीप में जाकर भी एनटी बनाता है, एनटी अगर डीप जाके भी बनाता है, फिर भी आप सॉल्व कर पाएँगे। अगर ऊपर से पूछता है तो फिर आप तो आंसर दे ही देंगे। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो तो एग्ज़ाम अच्छे से दे ही देंगे और एग्ज़ाम को अच्छे से फॉलो भी कर लेंगे, ठीक है? तो एग्ज़ाम में बैठने के बाद जो आप साल भर तैयारी करते हैं या 6 महीना तैयारी करते हैं, जो जितना तैयारी करता है, वो आपको 3 घंटे में ही आपको निकालना होता है कि किस तरह से आप जो है वहाँ पे अटेंड कर रहे हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है? तो आप 6 टू 10 आप अच्छे से पढ़िए और ऐसा नहीं है कि बस 6 से लेके 10 तक ही यूनिट को आप अच्छे से पढ़ें। 1 से लेके 5 तक जो यूनिट है आपका, इसे भी आप अच्छे से पढ़िए। इससे एक चीज़ इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि इस बार जो दिसंबर, ठीक है, दिसंबर में जो क्वेश्चन बने हैं वो आपका 1 से लेके 5 तक बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं। इस बार देखने को ये मिला है थोड़ा-सा, है ना? क्योंकि अब जो हम 2020 के बाद जो क्वेश्चन देख रहे थे, 2020 के बाद, है ना? 2020 के बाद जब 2021 से एग्ज़ाम एनटीए ले रहा था तो वहाँ पे स्तर जो था बहुत थोड़ा हाई करते-करते जून 2024 तक पहुँचा था और हमें उम्मीद थी कि इससे भी हाई लेवल के जो है प्रश्न एनटीए द्वारा पूछे जाएँगे, है ना? लेकिन उस तरह से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, जिसका एक ही कारण जो भी कारण हो एनटीए का हो सकता है, लेकिन उसे हम नहीं कह सकते, ठीक है? लेकिन आप मैं तो एक ही बात बोलूँगी, दिसंबर 2024 को आप इग्नोर कीजिएगा और जिस तरह से क्वेश्चन पिछले वर्षों में बने हैं, उसे आप फॉलो करते हुए अपनी पढ़ाई को जारी रखिएगा। लेकिन हाँ, आप
हिंदी साहित्य जो है आप उसे अच्छा से पढ़िए। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल इसे आप बहुत अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन यहाँ से क्वेश्चन इस बार दिसंबर में पूछे गए हैं। और जिन बच्चों का हो सकता है इस बार नहीं हुआ है नेट जेआरएफ या जो भी, ठीक है, तो यही हो सकता है कारण कि ये वाले यूनिट जो है कम पढ़ते थे, क्योंकि जब क्वेश्चन देखा जाए तो 6 टू 10 बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे थे, तो बच्चे यहाँ भी फोकस किए हुए थे। लेकिन इस बार जो है उल्टा हो गया, गेम उल्टा हो गया, तो गेम के लिए आप पहले से तैयार रहिए। आप सारे यूनिट को आप अच्छे से पढ़िए, ठीक है। आज का वीडियो अगर आप सभी को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और अपने मित्रों से साझा करना ना भूलिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।